अनुपमा की जिंदगी में एक और ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव तक हिला देगा। अब तक हर कोई अनुपमा पर उंगलियां उठा रहा था, हर बात का जिम्मेदार उसे ठहराया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर सच क्या है। अनुपमा लगातार सबके ताने सुन रही थी, अपनों की नफरत झेल रही थी और हर बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। घर के हर सदस्य की नज़रों में अनुपमा गलत बन चुकी थी। खासकर राही और प्रेम के मन में अनुपमा के लिए इतनी गलतफहमियां भर दी गई थीं कि वे दोनों भी उससे दूर होते चले गए। लेकिन अब कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सारी सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली है। ख्याति, जो अब तक चुप थी, आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ने वाली है। वह से अब और ज्यादा गलत होते नहीं देख सकती। उसे एहसास हो चुका है कि अगर वह आज भी चुप रही तो एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। यही वजह है कि वह सबके सामने आने का फैसला करती है। घर के सभी लोग एक जगह मौजूद होते हैं। माहौल पहले से ही तनाव से भरा होता है। हर कोई अनुपमा पर सवाल उठा रहा होता है। तभी ख्याति वहां आती है। उसके चेहरे पर डर भी होता है और हिम्मत भी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करने वाली है, लेकिन अगले ही पल ख्याति सबको चौंका देती है। वह कहती है कि आज सच सामने आएगा। आज यह पता चलेगा कि आखिर असली गुनहगार कौन है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वसुंधरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाएगी। ख्याति सबके सामने वह पेन ड्राइव चलाती है। वीडियो शुरू होते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसमें वसुंधरा और गौतम की सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे दोनों ने मिलकर अनुपमा को बदनाम करने की साजिश रची थी। कैसे उन्होंने राही और प्रेम के मन में अनुपमा के खिलाफ जहर भरा। वीडियो में यह भी सामने आता है कि श्रुति भी इस पूरे प्लान का हिस्सा थी। उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे अनुपमा हर किसी की नज़रों में गलत साबित हो जाए। उन्होंने यह तय किया था कि किसी भी कीमत पर अनुपमा और राही के रिश्ते को तोड़ना है। सच्चाई देखकर सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो लोग अब तक अनुपमा को दोषी ठहरा रहे थे, वही अब शर्म से सिर झुकाने लगते हैं। राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच जाने अनुपमा को कितना गलत समझा। राही को याद आने लगता है कि कैसे अनुपमा हर बार उसका भला चाहती थी। उसने हमेशा उसे बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन उसने दूसरों की बातों में आकर उसी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द दिया जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। ये तय प्रेम भी अंतरराष्ट्रीय भी पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आता है कि उसके जज्बातों के साथ खेला गया। उसे यह यकीन दिलाया गया कि अनुपमा उसकी दुश्मन है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। अनुपमा ने हमेशा प्रेम को बेटे जैसा माना। उसने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनुपमा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने जिन लोगों को अपना माना, उन्हीं लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। यही बात उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। ख्याति सबके सामने कहती है कि अनुपमा ने हमेशा दूसरों के लिए सोचा। उसने हर मुश्किल वक्त में परिवार का साथ दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान मिला। वह कहती है कि अगर आज भी सच सामने नहीं आता तो शायद हमेशा के लिए अनुपमा गलत साबित हो जाती। वसुंधरा अब खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह बार बार कहती है कि यह सब झूठ है, लेकिन वीडियो में मौजूद सबूत उसके खिलाफ होते हैं। पहली बार ऐसा होता है जब उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। घर के बाकी सदस्य भी वसुंधरा से सवाल पूछने लगते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आखिर उसे अनुपमा से इतनी नफरत क्यों थी।
वसुंधरा गुस्से में कहती है कि अनुपमा हमेशा हर किसी की नज़रों में अच्छी बन जाती थी। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि घर में हर कोई अनुपमा की तारीफ करे। धीरे धीरे उसकी यही जलन नफरत में बदल गई। यह सुनकर सभी लोग और ज्यादा हैरान रह जाते हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ जलन की वजह से कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। अनुपमा वहां खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती दिखाई देती है। अब उसे किसी को खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं रह गई थी। सच अपने आप सबके सामने आ चुका था। राही रोते हुए अनुपमा के पास जाती है। वह उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। वह कहती है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ माफी से नहीं भरते। अनुपमा कहती है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसके अपने लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। अगर परिवार ही साथ ना दे तो इंसान अंदर से टूट जाता है। प्रेम भी अनुपमा के सामने सिर झुका देता है। वह कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने बिना सच जाने अनुपमा पर शक किया। लेकिन अनुपमा अब शांत हो चुकी होती है। वह कहती है कि हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जहां भरोसा टूट जाए वहां रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग पहले अनुपमा को गलत कह रहे थे वही अब उसके समर्थन में खड़े नजर आते हैं। लेकिन अनुपमा के दिल में जो दर्द जमा हो चुका था वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। ख्याति अब खुलकर अनुपमा का साथ देती है। वह कहती है कि अब वह किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ेगी। उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसने पहले सच सामने नहीं लाया। अगर वह पहले हिम्मत दिखाती तो शायद अनुपमा को इतना दर्द नहीं सहना पड़ता।